शुक्रिया इतने प्यार के लिए, सम्मान के लिए और आशीर्वाद के लिए। आपने जो दिया, जो बिहार ने जो सम्मान दिया, जो प्यार दिया, जो आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं शब्दों से धन्यवाद बोलूं, कितने भी शब्दों से धन्यवाद बोलूं वो शब्द कम पड़ जाएंगे। तो मैं उसके बदले तो मैं सोच रहा था क्या बोलूं, क्या दूं। तो उसके बदले में कुछ देने के लिए मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं उस ऊपर वाले से, उस परम पिता परमेश्वर से, उस डिवाइन पावर से, सुप्रीम पावर से, कि जो प्यार, सम्मान, आशीर्वाद आपने मुझे दिया, उसका हजारों लाखों गुना सम्मान, प्यार और आशीर्वाद का हकदार ईश्वर आपको बनाए। आपके घर में, परिवार में खुशियां हो, तरक्की पहुंचे, इसके लिए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं। आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूं। अपने आप को मैं इतना भाग्यशाली समझ रहा हूं, इस बिहार की इस धरती पर आने का मुझे मौका नहीं मिला, बल्कि ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज इस धरती पर आकर के आज के इस कार्यक्रम में, आज के शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने का मौका मिला। इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। सबसे पहले मैं इसलिए ये बात बोल पा रहा हूं क्योंकि जिस धरती पर मैं हूं, जिस बिहार की धरती पर, तो मैंने सुना है कि इश्क में, मोहब्बत में लोग हाथ की नसें काट लिया करते हैं, लेकिन प्यार में बिहार के लोग पहाड़ काट दिया करते हैं। मैं उस धरती पर हूं और जिस धरती पर मैं हूं उसके बारे में जो बोला जाए वो कम ही होगा। आज जिस धरती पर मैं खड़ा हूं, भारत देश का हमेशा इस धरती ने, बिहार की धरती ने गौरव बढ़ाया है। हमेशा केवल भारत देश का, भारत में गौरव नहीं बढ़ाया, बल्कि पूरी दुनिया में गौरव बढ़ाने का काम हजारों सालों से किया है। मैं बिहार के बारे में बात करता हूं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य, जो अपने आप में बहुत बड़ी ताकत रखता है। बिहार के बारे में बात करो, एक ऐसी धरती जहां पर महाबोधि का मंदिर विराजता है, जिसके मस्तक पर मैं उस धरती की बात करता हूं जहां पर नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, पूरी दुनिया में नाम रोशन करने वाले विश्वविद्यालय इसी जमीन पर विराजते हैं। मैं ऐसी धरती की बात करता हूं जो पाटलिपुत्र के नाम से जाने जाने वाली धरती, पटना, जो सिर्फ बिहार के लिए राजधानी का काम नहीं करती, बल्कि पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करने के लिए हमेशा से इसका योगदान रहा है। मैं उस जमीन की बात करता हूं जहां पर मां सीता की जन्मभूमि है, जो धरती। मैं उस जमीन की बात करता हूं जो गौतम बुद्ध की तपोभूमि भी रही है। मैं उस जमीन की बात करता हूं जो किसी भी क्षेत्र में आज पीछे नहीं है। आज बिहार के बारे में बात करते हैं तो लोग बात करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में केरल सबसे आगे है, शिक्षा के क्षेत्र में साउथ के लोग आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आंध्रा बहुत आगे है। लेकिन फैक्ट एंड फिगर्स की बात करते हैं मित्रों, दोस्तों, तो आज आंध्र प्रदेश और केरल दोनों को मिलाकर के जितने ग्रेजुएट निकलते हैं, उससे कई गुना ज्यादा अकेले बिहार निकालता है अपने ग्रेजुएट। बिहार की धरती के बारे में बात करता हूं। मैं आज एक ऐसी धरती पर हूं जहां पर पूरे केरल, पूरा तमिलनाडु, पूरा आंध्र प्रदेश और पूरा गुजरात भी मिला दिया जाए तो वहां के जितने भी आईएएस आईपीएस निकलते हैं, उनसे ज्यादा अकेला भारत देश को आईएएस और आईपीएस देता है। मैं उस धरती के बारे में बात करता हूं जहां पर विकास की जो दर है 14.48% प्रेजेंट में है, जो जीता जागता गवाह इस बात का है, जो जीता जागता इस बात का गवाह है कि बिहार के लोग अब किसी भी मामले में पीछे नहीं हैं, किसी भी मामले में पीछे नहीं है। और अगर आप बिहार की टैलेंट के बारे में बात करते हैं, बिहार की मिट्टी को अगर आप आंकने की बात करते हैं, तो सिर्फ एक बात से आंक सकते हैं कि पूरे देश में
बैंक पीओ जितने निकलते हैं, अकेला सबसे ज्यादा देने वाला कोई राज्य है तो बिहार है। पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा बैंक पीओ ऑफिसर्स देने वाली धरती कोई धरती है तो बिहार की मिट्टी है। दोस्तों, मैं उस जमीन पे आज आया हूं, मैं उस मिट्टी से आज बात कर रहा हूं। मैं आज अगर बारे में बात करेंगे इंजीनियरिंग के बारे में, आईआईटी के बारे में, तो देश में आईआईटी का योगदान एक बहुत बड़ा योगदान है देश को आज इस मुकाम पर लाने में। लेकिन उसमें भी सबसे बड़ा योगदान के बारे में बात करोगे तो आज आईआईटी देने के मामले में बिहार देश में, भारत देश में सबसे टॉप पर चल रहा है। और भारत देश में टॉप की तो बात करो, ये वो मिट्टी है जो मात्र 12 साल की उम्र में आईआईटीएन पैदा कर देती है। बिहार की मिट्टी है, इसने मात्र 12 साल की उम्र में देश को एक आईआईटीएन देके दिखाया। मैं उस मिट्टी के बारे में बात करता हूं। लोग बात करते हैं कि बिहार में बेरोजगारी है, लोग बात करते हैं कि बिहार में शिक्षा नहीं है, लोग बात करते हैं कि बिहार में क्राइम है। लेकिन फैक्ट एंड फिगर्स की बात करिए दोस्तों, फैक्ट एंड फिगर्स की बात करोगे तो बिहार का क्राइम दिल्ली की तुलना में 10 गुना कम है। दिल्ली के क्राइम की तुलना में 10 गुना कम है। आज हम लोग संस्कारों में आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं, रोजगार में आगे बढ़ रहे हैं, नैतिक मूल्यों में आगे बढ़ रहे हैं। मैं उस मिट्टी से बात कर रहा हूं। ये मिट्टी वीर और सपूत देने वाली, पैदा करने वाली मिट्टी से मैं बात कर रहा हूं। ये मिट्टी कोई नॉर्मल मिट्टी, साधारण मिट्टी नहीं है। मैं बिहार के बारे में बात करूं तो आज साक्षरताओं के मामले में, एजुकेशन के मामले में आज केरल को टक्कर देता है बिहार। आज मैं उस मिट्टी से बात कर रहा हूं। आज अगर खेती के बारे में बात करोगे तो पंजाब का नाम कभी आया करता था, लेकिन पंजाब को टक्कर देने में किसी राज्य का नाम आया तो खेती के मामले में वो बिहार का नाम है, इसने पंजाब को क्रॉस करके दिखाया। अगर बात करते हैं, लोग बोलते हैं कि हमने सुना कि भारत में किसान आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, लेकिन बिहार के किसान कभी आत्महत्या नहीं करते हैं, कभी आत्महत्या नहीं करते। बिहार में आप किसान की बात करो जो लगातार तरक्की कर रहा है, बिहार की महिलाओं की बात करो जो ग्रेजुएशन के मामले में केरल से ज्यादा है। आज बिहार में जो ग्रेजुएट महिलाएं हैं वो केरल से ज्यादा हैं। आज जन्मभूमि, तपोभूमि ऐसी मिट्टी है जिसने देश को भारत का पहला राष्ट्रपति दिया राजेंद्र प्रसाद के रूप में। मैं उस मिट्टी से बात कर रहा हूं जिसने भारत की आजादी में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। चाहे भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो, चाहे चंपारण सत्याग्रह की बात हो, भारत के आंदोलन में, भारत को आजाद कराने में सबसे बड़ा योगदान किसी मिट्टी का रहा तो बिहार की मिट्टी का रहा है। मैं उस मिट्टी से बात कर रहा हूं। अगर बात करते हैं तो बौद्ध धर्म का उदय, जैन धर्म का उदय इसी मिट्टी से हुआ, इसी जमीन से हुआ, इसी जगह से हुआ। बिहार वो जगह है जहां पर सीता और राम का मिलन हुआ। बिहार वो जगह है जहां पर सीता का जन्म हुआ। बिहार वो जगह है जहां पर गंगा, बागमती, कोसी, कमला, ओडा, घाघरा, सोनपुत्र, पुनपुन, फल्गु जैसे कितनी नदियां बहती हैं जो भारत की जमीन को पवित्र करती हैं, बिहार की जमीन को पवित्र करती हैं और बिहार का नाम रोशन करती हैं। मैं बिहार के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे अंगिका, भोजपुरी, मगही, मैथिली जैसे कितनी भाषाओं का समागम है जो लोगों का दिल जीत लेते हैं। यहाँ की भाषा के बारे में बात करें, आप यहाँ की एक मिथिला पेंटिंग है जिसने पूरी दुनिया में नाम रोशन किया। आज भारत के बारे में तो और बात करो, बिहार के सपूतों के बारे में बात करो तो टाइम मैगजीन में सुपर 30 कोचिंग चला करके बिहार के एक सपूत ने सबसे बड़े अवार्ड को अपने नाम पे हासिल करके दिखाया। ये वो मिट्टी है। और इसीलिए मैं बोलना चाह रहा हूं कि यहाँ पर आकर के जब एक माँ आती है, एक दादी आती है और अपने बच्चे का, अपनी नाती का सम्मान देखती है तो सम्मान देखने के बाद वह, उसकी आत्मा इतनी भाव विभोर हो जाती है, वो इतनी भावनात्मक रूप से भर जाती है कि वो गाना गाती है, वो भजन करती है कि भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो तूने लगाई ही थी, उस पार भी लगा देना। ये वो मिट्टी है जहां पर जब क्रेडिट देना होता है, जब कुछ हो, मिट्टी में ऐसी बात है, मिट्टी में ऐसी खुशबू है जो मेहनत कश हैं, जो मेहनत से हासिल करना जानते हैं, कमाना जानते हैं और साथ ही साथ कभी ईगो और घमंड की बात नहीं करते। ये वो मैं उस मिट्टी से बात करता हूं। इस मिट्टी ने दुनिया भर के लोगों को जन्म दिया है। मैंने देखा, मैं अगर बारे में बात करूं यहां पर तो घुसते ही मैं हॉल में एंट्री लिया और हॉल में एंट्री लेते ही मैंने देखा कि यहां पर लाइन क्या लिखी हुई है। यहां पर वो लाइन लिखी हुई है, महात्मा गांधी जी की यहां पर लाइन मैंने पढ़ी। महात्मा गांधी जी का एक कोटेशन आपने बिहार के लोगों के लिए आपने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा और आपने भी पढ़ा होगा। और
उसमें लिखा कि बिहारियों के जिन गुणों से मैं बहुत प्रभावित हूं, वे विनम्रता, सरलता, अच्छाई और असीमित विश्वास, ये क्वालिटी मुझे दिखाई देती है बिहार के लोगों में। ये महात्मा गांधी जी की कोटेशन है, आप बाहर देख सकते हैं। वो आपके बारे में विचार रखते हैं और आपके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। और मैं इसीलिए मैंने बोला कि मैं आज आपके बीच में आकर के बहुत लकी फील करता हूं। बिहार ने, आप जब किसी भी मामले में पीछे नहीं है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या सेफ शॉप में बिहार पीछे रह सकता है क्या? डायमंड देने के मामले में पीछे रह सकता है क्या? कैसे रह सकता है? इसका जीता जागता सबूत आपके सामने है। सबसे पहले मैं आज अभिषेक कुमार और उनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जिन्होंने डायमंड क्लब में आकर के डायमंड क्लब की शोभा बढ़ाई और आज अपने परिवार के लिए गौरव बने। मैं आनंद कुमार जी और उनके परिवार को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आज उनके परिवार को जो सम्मान मिला, जो गौरव हासिल किया, उस डायमंड क्लब को क्वालिफाई करने के लिए उन दोनों नए नवेले डायमंड्स को आज बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जिन्होंने इस क्लब की शोभा बढ़ाई। सेफ शॉप के डायमंड क्लब में आकर के उन्होंने न बल्कि अपने परिवार का, अपने घर का, अपनी अपलाइन का, अपने पड़ोसियों का, अपने साथियों का सम्मान बढ़ाया, बल्कि उन्होंने सेफ शॉप का भी सर फक्र से ऊंचा किया और इस क्लब में आकर के उन्होंने इस क्लब को क्वालिफाई किया। बहुत बहुत बधाई आनंद कुमार जी, अभिषेक जी और उनके पूरे परिवार को मेरी ओर से, पूरे सेफ शॉप परिवार की ओर से, पूरे रॉयल ड्रीमर्स टीम की ओर से, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। और मेरी आंखों ने आज केवल आनंद कुमार और अभिषेक कुमार 2 डायमंड्स नहीं देखे, मेरी आंखों ने आज इस हॉल में 5000 डायमंड्स देखे हैं। और ये मिट्टी ऐसी है, ये मिट्टी में घुल जाओगे, मिल जाओगे तो शीश के बड़ा बना देगी, छायादार, फलदार, फूलदार वृक्ष बना देगी। रोकने की जरूरत नहीं है। अगर दिल झूमने के लिए बोले तो झूम लेना, दिल नाचने के लिए बोले नाच लेना, दिल कुछ करने के लिए बोले तो कर लेना, क्योंकि ये लम्हे, ये जीवन और जिंदगी बार बार नहीं आती। ऊपर वाले का दिया हुआ बेशकीमती तोहफा है। मैं इसलिए बोलना चाहता हूं कि हमारे बहुत सारे साथी टारगेट फाइट करके पेरिस गए घूमने के लिए, तो पेरिस में दुनिया का एक सबसे बड़ा म्यूजियम है, जहां पर दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन पेंटिंग्स को सजाया गया है, दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन कृतियों को सजाया गया है। आप दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग्स वहां पर देख सकते हैं। उस म्यूजियम में जाएंगे, जब कभी आपको मौका मिलेगा तो आप उस म्यूजियम में जरूर जाइएगा। वहां पर एक से बेहतरीन हजारों करोड़ की कीमत रखने वाली पेंटिंग्स उस म्यूजियम में आपको देखने के लिए मिलेंगी। दुनिया में जिन लोगों ने सबसे बेहतरीन कलाकारी दिखाई, वो एक से एक कृति आपको देखने का मौका मिलेगा। लेकिन जब आप और अंदर जाओगे और अंदर जाओगे और अंदर जाओगे तो पता चलेगा कि वहां पर दुनिया की सबसे महंगी, सबसे अनमोल पेंटिंग भी उस म्यूजियम की शोभा बढ़ाती है। और उस पेंटिंग का नाम है मोनालिसा। आपने नाम सबने सुना होगा, लगभग सभी ने सुना होगा। मोनालिसा का नाम सुना है? मोनालिसा को देखने के लिए पूरी दुनिया के लोग पागल होते हैं कि ऐसा क्या है इस पेंटिंग में, जिसकी हजारों करोड़ US डॉलर की कीमत लगाने के बावजूद भी उसे बेचने के लिए तैयार नहीं है। उसकी सुरक्षा में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं सालाना। ऐसी क्या बात है उस पेंटिंग में? उसको बनाने वाला भी तो कोई आदमी ही था, उसको भी तो रंगों से बनाया गया, उसको भी तो ब्रश से बनाया गया, उसको भी तो बनाने वाले कोई हाथ ही थे। ऐसी क्या बात हो गई जो दुनिया की सबसे बड़ी धरोहर बन गई? अब उस म्यूजियम वाले से पूछते हैं कि आपके म्यूजियम में सबसे बेहतरीन कृति कौन सी है? तो म्यूजियम वाले क्या जवाब देंगे? मोनालिसा। मोनालिसा। उससे बेहतरीन कुछ नहीं, उससे महंगा कुछ नहीं। ठीक इसी प्रकार से ऊपर वाले ने, जिसको हम सब मानते हैं, कोई वाहिगुरु के रूप में, कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के रूप में, कोई परवरदिगार के रूप में, कोई ईश्वर के रूप में, कोई भगवान के रूप में, कोई किसी रूप में मानता है उसे। और उसके भी म्यूजियम में उससे पूछा जाए, हे ऊपर वाले, तूने रंग बिरंगे बनाए
पानी में तैरने वाले बनाए, उड़ने वाले बनाए, चलने वाले बनाए, रेंगने वाले बनाए, हजारों तरह के बनाए, लेकिन तुम्हारे म्यूजियम में सबसे बेहतरीन कृति कौन सी है? सबसे ऊपर, सबसे अव्वल, सबसे बेहतरीन कौन सी है? तो क्या जवाब देगा? हाँ? क्या जवाब देगा? इंसान। आप जो बैठे हो सब लोग, आप खुद, इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है? मैं यही तो बोलना चाहता हूं, जो ऊपर वाले के खजाने में कोहिनूर हीरे से भी ऊपर, इससे बड़ा ऊपर वाले के खजाने में कुछ है ही नहीं। जो ऊपर वाले के पास सबसे बेहतरीन है, वही दे दिया आपको, वही बना के आपको भेज दिया। इससे बेहतरीन क्या हो सकता है? और लेकिन उसकी शोभा कहां जमती है, बढ़ती है? ऊपर वाले ने हमें वह बना के भेजा, उससे बेहतरीन, उससे उत्कृष्ट कुछ भी नहीं है इस जहां में, संसार में, इस ब्रह्मांड में। और हम अपने आप को मानते हैं गरीब, कमजोर, लाचार। कैसे मान सकते हैं जब ऊपर वाले के खजाने में इससे बेहतरीन तो कुछ भी नहीं है, वही बना के उसने हमको भेज दिया। अब बारी है, जब भेज दिया तो कोई तो मकसद होगा। बारी है कि जिस मकसद से उसने भेजा, जिस लिए भेजा, उसको साकार किया जाए। उसने भेज दिया, और भेजने के बाद जिस घर में, परिवार में जन्म लिया, तो जन्म लेने के बाद बच्चा बोलता है, मम्मी पापा चाहते हैं कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सरकारी नौकरी में जाए, नाम रोशन करे, बिजनेसमैन बने, खेती संभाले, घर संभाले, व्यापार संभाले। बच्चा बोलता है मेरी जिंदगी में अपने हिसाब से जीऊंगा। घर का चिराग बोलता है कि मेरी जिंदगी और मैं अपने हिसाब से जीऊंगा। तो आप देखो कि बच्चे की जिंदगी अपने कहां से हो गई। उसको जन्म देने में उसका क्या रोल है, क्या योगदान है? जन्म देने वाला कोई और, नाम देने वाला कोई और, संस्कार देने वाला कोई और, कक्षा में नंबर देने वाला कोई और, किताबों का ओलम पट्टी पढ़ाने वाला कोई और, शिक्षा जगत में डिग्री देने वाला कोई और, आपके साथ में संबंध बना करके आपके परिवार को बढ़ाने वाला कोई और, आपके चिराग को रोशन करने वाला कोई और। मेरा जीवन कहां से हो गया? जिस स्कूल में पढ़े, उसको पढ़ाने के लिए उसकी फीस जुटाने वाला कोई और, आपको संस्कार देने वाला कोई और, आप सूखे में सोए, गीले में सोने वाला कोई और, आपके आंखों में आंसू कभी ना आए, चाहे खुद को रोना पड़े, ये करने वाला कोई और, इमोशनल हर्ट होकर के आपको हमेशा खुश देखे, ये कोई और। हमारा जीवन हमारा कैसे हो सकता है? हमारे को तो तैयार किया जा रहा है। कुम्हार के चाक पे कोई मिट्टी लाता है कहीं से भी, तो मिट्टी को ला करके जब मिट्टी को तैयार करता है और कुम्हार के चाक पर रखता है, कुम्हार घुमाता है, बर्तन तैयार करता है, तो बर्तन कैसे कह सकता है कि मेरी जिंदगी है, मैं अपने हिसाब से जीऊंगा? उसकी जिंदगी पर बर्तन का हक नहीं है, उसकी जिंदगी पर किसी न किसी मकसद से, किसी न किसी मकसद से तैयार किया गया है हमको। आपके घर में, आपके परिवार में, आपको, हमको किसी ने तैयार किया है। किसी की आंखों के तारे हैं हम, किसी की आंखों का नूर हो आप, किसी की आंखों के तारे हो आप, किसी की उम्मीद और किसी का सहारा हो आप। जो आप में अपने सपने देखता है, जो आप में अपनी उम्मीद देखता है, जो आप में अपने बुढ़ापे का सहारा देखता है, जो आप में अपने सपने सच होते हुए देखता है, वह जिंदगी जो अभी तक उसने नहीं जी, वो सपने आप में देखता है कि मेरे परिवार में एक लाल आ गया है, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये मेरे जीवन का उम्मीद बनेगा, ये मेरे लिए कुछ करेगा। और हाथ बनाया
का नाम रोशन करने वाले, मैंने दो नाम लिए अभी, एक आनंद कुमार, एक अभिषेक कुमार। इसी क्रम में इसी बिहार की धरती का नाम रोशन करने वाले हमारे अगले डायमंड लीडर राम शंकर चौधरी जी, जिन्होंने खैनी की खेती करते हुए इस बिजनेस में एक डायमंडशिप का मकाम हासिल करके दिखाया। राम शंकर चौधरी साहब यहीं पर आए हुए हैं, यहाँ के बीच में उन्होंने डायमंड बन के दिखाया। दूसरे हमारे लीडर जो इलेक्ट्रिसिटी विभाग में एसडीओ के पद पर हैं, जयशंकर प्रसाद जी, हाल ही में उन्होंने डायमंड पद को सुशोभित किया। अंशु अग्रवाल मोबाइल की दुकान चलाया करते थे, इस बिजनेस में देखो आज डायमंड बन के दिखा दिया। संतोष कुमार जी पंप चलाया करते थे, पंप का काम किया करते थे। और नयन देवी और दशरथ प्रसाद आपके सामने आंगनवाड़ी में काम किया करती थी, देखो, और इस बिजनेस में कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी नाम रोशन करके दिखा दिया। हमारे बिजनेस में संजय शाह जी परचूनी की दुकान चलाया करते थे और इस बिजनेस में डायमंड बन के दिखा दिया संजय शाह ने। प्रेम कुमार भी हैं जो गवर्नमेंट टीचर थे, लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ पे जीवन बदला जा सकता है। प्रेम कुमार आपके सामने बॉलीवुड के हीरो जैसे दिखाई देते हैं, देखो। और राजकुमार शाह हमारे बीच में जो मोबाइल की शॉप चलाया करते थे, बहुत ही धंधा लीडर हैं। और एक बार मैं बिहार में होकर जा रहा था, अभी कुछ दिन पहले इनको पता चल गया और इन्होंने राजधानी एक्सप्रेस में था, मैं राजधानी एक्सप्रेस से इन्होंने कंपटीशन कर लिया। बोले आज जय हो रहेगी कि मैं ही रहूंगा, देखता हूं। अपनी कार लगा दी राजधानी एक्सप्रेस के पीछे और एक स्टेशन पार कर गई, दूसरा पार कर गई, तीसरा पार कर गई, आगे ट्रेन निकल गई, क्योंकि ट्रेन के रास्ते में तो ट्रैफिक नहीं होता ना, इनके रोड पे ट्रैफिक होता है। इन्होंने कार छोड़ दी, मोटरसाइकिल पे अपना वो लिफ्ट मांगी और कैसे करके और फाइनली मेरे को पकड़ लिया वादा करके। बोला गुरुजी उठो। मैं बोला यार दमदार टाइगर है, बहुत दमदार टाइगर है, नाम रोशन करने वाले टाइगर है। और ये मोबाइल शॉप चलाया करते थे, देखो आज बिजनेस में डायमंड है, लोगों की जिंदगी बदला करते हैं। सुगंध सुमन जी के बाद में हम बात करते हैं। आप देखिए हमारे साथ में सुगंध सुमन जी जो इंजीनियर थे, इस बिजनेस में उन्होंने डायमंड बन के दिखाया। कहाँ है सुगंध सुमन जी? बहुत बढ़िया, ग्रेट। हमेशा आप देखेंगे इनके चेहरे में हमेशा मुस्कुराहट देखेंगे, मुस्कुराता हुआ चेहरा। और संजीवन पंडित जो मोटर पंप का काम किया करते थे, मैकेनिक थे संजीवन पंडित जी, और इन्होंने डायमंड बन के दिखाया। अनिल कुमार रॉय जी जो टीचर थे और इन्होंने इस बिजनेस में डायमंड बन के दिखाया। राजेश कुमार जी पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर साहब, इन्होंने डायमंड बन के दिखाया। रवि कुमार शेखर जो मसाला बेचा करते थे और देखो इस बिजनेस में आज डायमंड के मुकाम पर हैं। और हमारे साथ में सुमित कुमार मिश्रा जी जो मेडिकल स्टोर चलाया करते थे, आज देखिए इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे, लोगों को दिशा निर्देशन देने का कार्य कर रहे हैं। अजीत कुमार झा जो इस बिजनेस में आज एक बहुत बड़े मुकाम पर हैं, उनका परिवार से यहाँ पर मौजूद है अजीत कुमार झा जी, और मैं उनको उनके परिवार को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इस बिजनेस में क्राउन होने वाले हैं, बहुत बड़े मुकाम पर हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क उन्होंने बना के दिखाया। और उन्हीं के को इस बिजनेस में रास्ता दिखाने वाले उन्हीं के बड़े भाई अंजनी कुमार झा जी, आज उनकी टीम में 30 से ज्यादा डायमंड हो चुके हैं। आप बताइए कितना बड़ा बिजनेस खड़ा करके दिखा दिया। और साथ में ये ट्रेजरी डिपार्टमेंट में नौकरी किया करते थे सतीश कुमार जी, इस बिजनेस में आज इतने बड़े मकाम पर हैं। और आप देखेंगे आज फॉर्च्यूनर कार से चलते हैं, लाखों करोड़ों लोगों का सपना होता है फॉर्च्यूनर गाड़ी को में चलना, आज उन्होंने सपने को पूरा करके दिखाया। अजीत कुमार झा, अंजनी कुमार झा जी, करोड़ों दिलों की धड़कन होती है, रेंज रोवर कार, उस कार में चलते हैं। और आज देखेंगे संजीव कुमार जी जो स्टूडेंट रहते हुए इस बिजनेस में आए और आज एक ड्रीम लाइफ जी रहे हैं और डायमंड बन के दिखाया। और अविनाश कुमार जी जो स्टेशन मास्टर हुआ करते थे और आज उनके परिवार के साथ में बिजनेस कर रहे हैं। आज उनकी मैडम भी बगल में है, उनके बगल में बेटी भी बैठी हुई है और पूरा परिवार इस बिजनेस को कर रहा है। और उनके चेहरे पे चमक देखो, आप दिखाई दे रहा है आपको? तो आज देखिए अविनाश कुमार जी के चेहरे पे आज चमक देखिए, स्टेशन मास्टर की नौकरी करते थे, बिल्कुल भी वक्त नहीं था, लेकिन अगर आदमी को दिमाग में इधर समझ में आ जाए तो वक्त और सारी चीजें बिल्कुल बदलने में वक्त लगता नहीं है। तो ऐसा उन्होंने करके दिखाया। बहुत बहुत बधाई हो अविनाश जी आपको। और अविनाश जी को यहां तक रास्ता दिखाने की भूमिका निभाने वाले अविनाश जी, हनुमान जी को उनकी शक्तियों से परिचय कराने वाले जामवंत का स्वरूप हमारे बीच में अजय कुमार पंडित जी, जिन्होंने इस बिजनेस में बहुत बड़े मकाम को हासिल करके दिखाया। अजय कुमार पंडित जी बहुत ही आप देखेंगे पारस पत्थर की तरह है, जो इनको छू लेता है वह डायमंड बन जाता है, सोना बन जाता होगा पारस से।
लेकिन इनको छू करके आदमी डायमंड बन जाता है। बहुत ही पोलाइट, विनम्र, टैलेंटेड पर्सनैलिटी, ऐसे लाखों में कोई एक होते हैं और इस टीम के मुखिया हैं और इस टीम को शुरुआत से अपने इमोशंस के साथ सींच रहे हैं और यही कारण है। आप देखेंगे मैं 2000 मुझे पता चला, कल हम आ रहे थे एयरपोर्ट पे उतरे तो मुझे पता चला कि आप 2014 में यहां पर आए थे लास्ट टाइम। तो मैं 2014 में यहां पर आया था और तब अजय कुमार पंडित जी का रूबी का प्रमोशन हुआ था। अविनाश कुमार जी उसमें शायद एमराल्ड की प्रमोशन इनकी हुई थी। अजीत कुमार झा जी हमारी गाड़ी चला रहे थे, मतलब अपनी चला रहे थे, हम उनकी गाड़ी में बैठे थे। तो उनकी गाड़ी में बैठे थे तो उन्होंने बताया गुरुजी हम गोल्ड लेवल पे थे। मैं बोला तब आप आए और अभी आप आए, तो मैं अभी पूछा अभी क्या हो गए, तो अजय पंडित जी जब मैं आया था तब रूबी थे और अभी आया हूं तो क्राउन एम्बेसडर है, क्राउन एम्बेसडर के मुकाम पर है और इनको यहां तक रास्ता दिखाने वाले, और मैं कह सकता हूं इस टीम के गुरु द्रोणाचार्य जो सबको तैयार करते हैं और जो अर्जुन तैयार करते हैं, गुरु द्रोणाचार्य जिनके एक इशारे पर आज पूरा कारवां खड़ा हो जाता है, वो कोई और नहीं हमारे रॉयल ड्रीमर्स टीम की आन बान शान श्री सत्येंद्र प्रसाद जी, जिन्होंने बिजनेस में इतिहास दिखाया, उनका जन्म के इतिहास बनाने के लिए वो कसम खाते हैं जन्म में आए थे। श्री सत्येंद्र प्रसाद जी ने एक शब्द हमको बोला था कि मेरे जीवन का एक ही मिशन है कि बिहार के लोग नौकरी करने के लिए सऊदीया जाते हैं, दुबई जाते हैं और घर परिवार से दूर रहते हैं सालों सालों तक। मेरे जीवन का एक ही मकसद है उनको वहां पर जाने से रोकना, उनको यहीं पर उचित अवसर प्रोवाइड कराना, ये मेरे जीवन का मकसद है। और तब कोई भी एक भी डायमंड नहीं था बिहार में, वो स्वयं भी डायमंड नहीं थे। और आप देखेंगे कि आज बिहार में आज एक मंच पर आज आपने 26 डायमंड देखे, कल इसी मंच पर 35 डायमंड रहेंगे। इसी बिहार की जमीन पर उन्होंने 62 डायमंड तैयार कर दिए, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको बताना चाहता हूं पूरे बिहार की टीम को, बिहार में पिछले लगातार कई सालों से परफॉर्मेंस के मामले में नंबर 1 पोजीशन पर आप पहुंचे हुए हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, इस मामले के लिए कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं और सत्येंद्र प्रसाद जी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और सत्येंद्र प्रसाद जी की उंगली जिन्होंने पकड़ रखी है, थाम रखा है, वो हमारे सेब शॉप की आन बान शान है, जिन्होंने शुरुआत से बिजनेस को मेरे साथ, उनको भी 19 साल हो गए इस बिजनेस में काम करते हुए और शुरुआत से वो हमारी ताकत उन्होंने बन के दिखाया हमारे लिए। बैक में होकर के उन्होंने बोला मैं इस बिजनेस के लिए एसेट बनूंगा अपनी टीम के लिए। वो कोई और नहीं जो शुरुआत से अपनी टीम को अपना परिवार मानते हैं, अपने लीडर्स को अपना भाई मानते हैं और अपने अपलाइनों को अपना सब कुछ मानते हैं। और ऐसे कोई लीडर कोई और नहीं है जो हजारों लाखों में कोई एक होता है, मिस्टर विजय पाल सिंह जी। बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। आपको देख करके बहुत खुशी हो रही है। और जब मैं आया था तब मैं एक डायमंड देखा था सत्येंद्र प्रसाद जी को, ऐसे लग रहा था कि आप डायमंड बन जाओगे, हमने इनको बोला था। लेकिन पता नहीं दिल क्यों बोल रहा है बार बार, अंदर से बार बार झकझोर रहा है। मैं सुबह से आया हूं, बल्कि कल से आया हूं, झकझोर रहा है दिल बार बार। और ये दिल बोल रहा है कि इस हॉल में 5000 डायमंड बैठे हैं माधव। और मेरा आपसे सवाल है, ऐसी जमीन जो बंजर हो या उपजाऊ हो, ऐसी जमीन, ऐसी मिट्टी जो कितनी भी उपजाऊ हो, कितना भी पानी हो, कितना भी उसमें यूरिया हो, लेकिन अगर बीज ही न बोया जाए तो फसल होगी। और ऐसी जमीन जो बंजर है लेकिन उसको तैयार किया जाए मेहनत से, पसीने से, इमोशन से, उसको तैयार किया जाए मिट्टी को, उस जमीन को, और उसमें बीज बोए जाए और उसकी देखभाल की जाए,
तो वहां पर फलदार फूलदार छायादार वृक्ष तैयार होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? और आज ये 5,000, आज इस मिट्टी में, जमीन में 5,000 बीज बोए गए हैं आज, जो 3 से 4 साल के अंदर तैयार होकर के एक फलदार फूलदार और छायादार वृक्ष बन के इस मिट्टी का नाम रोशन करके दिखाएंगे। ऐसा मेरा मानना है। क्या मैं सही बोल रहा हूं?